हेलो हेलो हेलो, आप सबों का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग मालवा एक्सप्रेस को नेक्स्ट वीक 18 तारीख को खेल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या इंटरफेसेस चेंज हुए हैं और आज बहुत धमाकेदार गेम प्ले होने वाला है निश्चित रूप से। तो हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। और आज से ठीक 9 दिन बाद 27 जुलाई 2026 को गौ सम्मान अभियान के अंतर्गत एक बहुत बड़ी करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर और इस बात की आवाज़ कि गौ माता को बचाया जाए, इसके लिए अभियान सम्मिलित हो रहे हैं। कृपया आप इसमें भाग लें। अपने सोशल मीडिया पे ईमेल टैग, ट्वीट्स सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। आपकी एक ट्वीट टैग या फिर आपकी एक योगदान कि आप इसमें अपना योगदान देना चाह रहे हैं, ये कई गौ माताओं की रक्षा निश्चित रूप से कर सकता है। और इस बार हर बार की तरह हमें सिग्नल स्क्रीन पे नहीं शो हुआ है और इस बार गेम लॉस्ट होने का काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है। तो कृपया अगर आपको कहीं पे पता चले कि गौ सम्मान अभियान के अंतर्गत आपके डिटेल्स को ली जा रही है, कृपया आप वहाँ जाके अपने डिटेल्स निश्चित रूप से दीजिए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और गौ माता की रक्षा के लिए एक बुलंद आवाज़ बनिए। इससे पहले भी अप्रैल, मई, जून, अप्रैल में 24 अप्रैल को या 27 अप्रैल को बातें हुई थी, पर उसका कुछ उतना अच्छा निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो जिस कारण से अब दोबारा ये अभियान आ रहा है। तो कृपया आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इंट्रो को रोल करते हैं। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आप सबों का स्वागत है नए वीडियो के सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम इंडियन रेलवे को उजागर करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों से जो कि हम अपने पर्सनल जो यात्रा करते हैं उससे हमें सीखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे एक ये है कि क्या आप इस कठिनाइयों से गुजरते हैं, और अगर हाँ आप इस कठिनाइयों से गुजरते हैं तो अगर मैं जो सॉल्यूशन या फिर उपचार या उपाय खोज रहा हूँ, क्या आप इससे सहमत होंगे? तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए किस माध्यम से आए हैं, शॉर्ट्स से आए हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर हैं, क्या हैं? प्लीज़ आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज 18 अप्रैल की जो वीडियो है उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये दोबारा मालवा एक्सप्रेस का रीटेक वीडियो है, तो मुझे थोड़ा माफ़ कीजिएगा कि वो गेम प्ले मेरी लापरवाही के कारण संपूर्ण नहीं हो सका। और आज हम दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रेन में जो वॉशरूम होते हैं उसके रिगार्डिंग और स्टेशन पे जो अवेलेबल रहते हैं उसके रिगार्डिंग, दो के रिगार्डिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब इसके लिए क्या है किया जा सकता है। चलिए सर्वप्रथम ऑन ट्रेन की बात करते हैं, क्योंकि स्टेशन की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। एंड अगेन आई एम नॉट, मैं इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और थर्ड एसी इकोनॉमी जैसी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। वैसे कुछ रेल ब्लॉग्स में ये भी देखने को मिला है कि ऐसे भी क्लासेस के बाथरूम के हालत कुछ ज़्यादा अच्छे कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत बेहतर होते हैं स्लीपर और जनरल से। और जनरली मैं यहाँ पे स्लीपर क्लास और जनरल क्लास की ही बात करने वाला हूँ, बिकॉज भाई जो स्लीपर में भी ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें भारतीय रेलवे फ्री में ट्रैवल करने के लिए परमिशन नहीं दिया है। उन्होंने भी अपने जेब से पैसे खर्च किए हैं, तब जा कर के वो वहाँ जो है सो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे प्रथम पॉइंट है कि टैप नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग। यस, आप जब चाहिए कभी किसी बाथरूम में, पता चले या तो वहाँ पे नल है तो पानी नहीं आ रहा है, पानी है नल है तो वो नल से नहीं, मतलब टैप होल्डर और टैप जो होता है उसके बीच से लीक कर रहा है या पानी ही नहीं आ रहा है। उसके बाद जो नल है उसे ओपन करें तो नल ही 360 डिग्री पूरा घूमे रहा है, पूरा मतलब फ्री हो चुका है। दूसरा, टू मच स्मेल। तीसरा है फ्लैश एंड टैप नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फ्लश
कि बटन भी कई बार काम नहीं करती है, टैब भी काम नहीं करती है। हाँ, इसमें निश्चित रूप से रेलवे की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब रेलवे यह जानता है कि शिखर गुटखा या फिर प्लास्टिक के बोतल्स इत्यादि के कारण ये चीज़ें की सामना करने पड़ रहा, तो फिर वाई नॉट कि आप इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं करते हैं। आपको इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। एंड देखो यार, जनरल क्लास भी पता नहीं, यूपी साइड, बिहार में तो बहुत ज़्यादा जनरल क्लास की हालत ख़राब रहती है। तो यार ट्रेन में इस सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। एक चीज़ और इसी में ऐड कर देता हूँ कि वॉशरूम के बाहर जो बेसिन होता है ना, वो बेसिन भी ओवरफ्लो होते रहता है, या फिर बेसिन के नीचे से पानी लीक कर रहा होता है, या फिर जो बेसिन के नीचे पाइप लगा होता है जिससे एक ट्रेन के बाहर जिससे पानी आना चाहिए, वो भी कई बार नहीं आता है। और डेफिनेटली ये कई बार स्लीपर एसी में, मतलब एसी में नहीं लेकिन स्लीपर और जनरल में कई बार इसे इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से तो कोई कंप्लेन करते नहीं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन लोगों की होती नहीं है। तो ऐसे चीज़ों का आपके साथ कभी सामना करना पड़ा है तो बताओ कैसा है जनरल क्लास। और मैं क्या ही बोलूँ, रेलवे की भी गलतियाँ नहीं है, हमारी भी गलतियाँ हैं। जो लोग खाते हैं वो जानबूझ के चॉक कर देते हैं, एंड आफ्टर यूजिंग वो लोग पानी भी नहीं देते। ये तो एक अपनी गलती है, पर हाँ, इसमें ऐसा नहीं है रेलवे नहीं कर सकता है। रेलवे शुड इम्प्लीमेंट हैवी ड्यूटी फाइन। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन जो कि मुझे लगता है। अभी अचानक से ही स्पीड कंट्रोल करने से काम बनेगा? ओहो, ये रेलवे स्टेशन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, जब भी आप यदि यात्रा किए हैं फ्रॉम स्लीपर क्लास, तो क्या आपको ऐसी ट्रेन में फैसिलिटी की समस्या देखने को मिली है? एंड वाइल आप कंप्लेन करते हैं ऑन बोर्ड टीटी से और BH स्टाफ से, देन आपको क्या रिस्पांस मिलता है? यार मैं नहीं बता सकता। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहूँगा। आज से बहुत समय पहले की बात है। एक ट्रेन था, मतलब समझाता हूँ फॉर एग्जांपल, इसका ओरिजिन सोर्स A है, डेस्टिनेशन B है, और B से जब ये A आएगी तो इसका 1 सर्कल कंप्लीट होगा। तो मतलब वो ट्रेन जो थी A से B स्टेशन पे पहुंच गई, B स्टेशन से वापस उसे A स्टेशन की ओर जाना था। एंड वाइल वी बोर्ड द ट्रेन हैज़ लेट, वो ट्रेन लेट थे 2-3 घंटे। उसका समथिंग टाइम 11 बजे था निकलने का, सॉरी 9:10 में टाइम था निकलने का स्टेशन B से। तो वो 11 साढ़े 11 बजे रिशेड्यूल हुई थी, क्योंकि 2-4 घंटे की डिले उस सबके साथ थी। उसके बाद जब हम बोर्ड किए तो हमें वहाँ पे प्रॉपर जो बाथरूम की जो हालत है वो उतनी अच्छी मिली नहीं। आफ्टर दैट जो कंसर्न टीटी थे उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा तो क्या दिक्कत हो रहा है, एडजस्ट करके जाइए, आपको ही मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी कहाँ कोई कुछ बोल रहा है। तो ऐसा उन्होंने बोला। एंड डेफिनेटली जो वो स्टेशन था, वो स्टेशन हमारा बहुत ही हाई प्रोफाइल स्टेशन था, A1 कैटेगरी का, एंड वो अम्बाला डिवीज़न के अंदर आता है। एंड स्टेशन नाम जो है वो CDG चंडीगढ़ जंक्शन का वो था। एंड वो वहीं पे टिकट चेक कर रहे थे। एंड प्रॉब्लम ये था, जब ट्रेन खड़ा है फिर तो महक आ रहा है, क्योंकि यार साइड लोअर और विंडो साइड जिनकी सीट है, तो अगर बाथरूम क्लीन नहीं है तो स्मेल तो आपको आता ही रहेगा ना। और आप ये चाहोगे कि ट्रेन आपका फास्ट मूव करे, आप नीचे भी नहीं उतर के जा सकते, क्योंकि आपका जो बॉगी है वहाँ से बाथरूम में स्मेल कर रहा है। और अगर आप नीचे यदि उठ के जाते हो और मान चलो लेट सपोज ट्रेन स्टार्ट मूविंग, देन ये एक काफ़ी ख़तरनाक वाला सिचुएशन हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको डैमेज भी पहुंच सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो वो एक बहुत कंसर्न था। उसके बाद जब उन्हें लगा कि कंप्लेन किया जाएगा ऑन द रेल मदद या फिर कुछ ऐसा, तो जो OVH स्टाफ थे वहाँ के वो आते हैं और कहते हैं कौन कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब उस तरीके से जो कि उन्हें करके देना था। और डेफिनेटली 2 से 4 घंटा ट्रेन उस स्टेशन पे एक्स्ट्रा खड़ी थी, जब उस ट्रेन में कोई भी इंसान नहीं था, तब भी उन्होंने इस चीज़ की सफाई नहीं की। भाई क्रैश करवाओगे, बच गए क्या? कैसे बचे हैं यार?
तो ये देखो एक एक्सेल अभी हमारा क्रॉस नहीं हुआ है, और अभी अपन आपको कोच कैम की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा आप रुक जाइए, हमें सिग्नल इंस्पेक्ट क्लियर करने दीजिए सर्वप्रथम। फ्रंट कैमरा, लोको पायलट, बैकवर्ड। थोड़ा सा मैं सिग्नल देख के आपको स्टोरी आगे बताता हूँ। तो जो स्टेशन है भाई 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 आगे भी जाना है, वो श्रीधर जंक्शन करके कोई स्टेशन है जहाँ पे अभी हमारी ट्रेन की लोकेशन है। देन OPH स्टाफ ने भी बोला, फिर हमें लगा कि एक बार कंप्लेन करना चाहिए। और दूसरा, मैंने कंप्लेन इसलिए नहीं किया कि मेरे साथ कोई ऐसे लोग नहीं थे, और डेफिनेटली मेरे साथ ऐसे भी लोग नहीं थे जिन्हें ये पता नहीं। मेरे साथ मतलब ऐसे लोग थे जिन्हें सब कुछ पता था अबाउट दे आर यूजिंग द फ़ोन, सोशल मीडिया, काफ़ी सारी चीज़ें, बट स्टिल उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। वो चुपचाप सुनते रहे। और जब मैंने मतलब टिकट टीटी से बोला तो उन्होंने बहुत अजीब तरीके से सब हमें देख रहे थे, ये बच्चा है क्यों बोल रहा है इस तरीके से। और फिर वो चीज़ें कभी साफ़ नहीं हुई, पूरी यात्रा कभी साफ़ नहीं हुई। और रेलवे को इस चीज़ से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे जा रहे हो, बाथरूम साफ़ है या फिर कचरा है। तो प्लीज़ यार, सबसे पहले हम आप ही सभी से बोलना चाहेंगे कि कचरा मत फैलाइए। और हाँ, कचरा फैला रहे हैं तो रेलवे स्टाफ भी हमारे बहुत शूरवीर होते हैं, वो भी कुछ प्रॉपर एक्शन नहीं लिए। एंड डेफिनेटली मैं बहुत कुछ उन टीटी सर के बारे में कह सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आईडी प्रूफ भी दे सकता था, सारा कुछ है मेरे पास टोटली पड़ा हुआ, बट नेवर आई विल ट्राई टू यूज़, क्योंकि जाने दो यार, जो बीत गई वो बात गई। मैंने सप्रेस करके गया हूँ एंड डेफिनेटली आई विल रेज अ कंसर्न आफ्टर दैट। तो वो मुझे पहले पता नहीं था कैसे होता है, बट ये पता था कि कंसर्न होता है। तो ये एक मेरे साथ हादसा हुआ है। वैसे तो जब आप जनरल से ट्रैवल करते हैं और कभी बाथरूम का वैसा हालत हो और आपको सीट पे जगह भी ना मिले, तो उस समय गेट पे आप कैसे यात्रा करके जाते हैं, तो वो तो मुझे बताने की आपको शायद आवश्यकता नहीं है, आप इस चीज़ से भली भांति परिचित है। सिरंद जंक्शन से अभी हमारी ट्रेन डिपार्ट ली है और लुधियाना की साइड आगे बढ़ रही है। अम्बाला जंक्शन से हमारा ओरिजिन था इस ट्रेन का, और एक सक्सेसफुल हमें ट्रिप कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इस गेम प्ले को ख़त्म करेंगे। तो ये तो यार एक ऑन बोर्ड ट्रेन है, यदि आप कंप्लेन करो तो हो सकता है OVH स्टाफ, पेंट्री स्टाफ और RPF स्टाफ मिल करके, इन द केस ऑफ विशाल, हर एक केस में आप कंप्लेन करते हो तो आपको थ्रेट मिलते हैं, धमकियाँ मिलती हैं, किसी केस में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है या फिर आपको फोर्स किया जाता है कि कंप्लेन वापस ले लो। तो ये तो हालत है हमारे देश की। चलो ये तो खैर, ये फिर भी ऑन बोर्ड ट्रेन की बात है, ऑन स्टेशन तो इससे भी हालत मतलब बहुत ख़राब है। फैसिलिटी वेयर प्रोवाइडेड इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के पास ये फैसिलिटी है कि आप भले पे एंड यूज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं, पर आपको जो है एक नॉर्मल या फिर पब्लिक के लिए यूज़ फ्री वाला आपको रेस्ट रूम्स का व्यवस्था करना चाहिए। आप जब भी वहाँ पे जाएंगे रेलवे के किसी स्टेशन पे, छोटे स्टेशन पे, तो वहाँ पे आपको एक घर टाइप का मिलेगा जहाँ पे जनरली ताला लगे होते हैं, ठीक है। ओह भाई, यहीं पे मैंने ना पिछली वीडियोस में यहीं पे मैं वो मेरी मिशन फेल होते होते बची है, तो अभी अचानक से टर्न लिया, तो मैंने सोचा लेट कम डाउन एंड धीरे कर लेते हैं पहले इसको, और थोड़ा सा थ्रोटल लेके आगे बढ़ेंगे। मैं कहाँ था, आपको एक छोटा सा रूम टाइप का देखने को मिलेगा जहाँ पे फैसिलिटी के नाम पे वो लॉक होगा। और कुछ स्टेशंस, ये कुछ खरना करके स्टेशन है कोई, सबसे पहले स्टेबल करते हैं लोको कैमरा। और लोको कैम क्यों नहीं हो रहा है, ऑर्बिट लोको कैम। खन्ना स्टेशन है जहाँ से हमें अब वापस से प्रोसीडिंग सिग्नल मिल चुका है, तो यहाँ से भी अभी अपन ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा कि वो बाथरूम है पर वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है
ऑन पेपर वो बाथरूम एक्टिव होता है, ऑन पेपर वो बाथरूम पैसेंजर्स के लिए अवेलेबल रहता है, उसके लिए स्टाफ के मेंटेनेंस खर्चा सारा कुछ पैसे हमारे स्टेशन मास्टर के जेब में आते हैं, परंतु वो ऑन ग्राउंड ना तो कोई यात्री उसे खोजते हैं और ना ही किसी अधिकारी को ज़रूरत है कि कभी जाके इस चीज़ की समीक्षा करे। और कभी करना भी है तो एक आध दिन के लिए खोल दो, एक दो लोग आएंगे फ्री का लेके, वही फ़ोटो खींच के अपलोड कर दो, काम ख़त्म। और रेलवे में ये समस्या कोई आम समस्या नहीं है। अब देखो, एक एज अ बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट या फिर अगर आप थोड़ी बहुत भी समझते हो, आप पानी पियोगे तो आपको वॉशरूम जाना या कंपलसरी है, आप टॉयलेट जाओगे ही, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को रोकोगे, आप अपना हेल्थ पे इफ़ेक्ट करोगे, आपका हेल्थ इफ़ेक्ट होगा। बिकॉज अब ट्राई करके देख लो, आपको कभी सुसु लगे या फिर POTY लगे तो उसे कंट्रोल करके देखो क्या हालत होता है। और 2-4 दिन एक बार करके देखो, उसके बाद आपका सिस्टम, शरीर का जो बनावट है वो आपको बताएगा कि भाई ये जो तुमने किए हो इसको कहते हैं महापाप। तुम ये महापाप कर रहे हो और इस महापाप की कीमत बहुत भयंकर चुकानी पड़ती है। यार तरक्की इसी में है ना। हमारे जो डॉक्टर लोग हैं यार, उनका दाल पानी कैसे चलेगा। तो भारतीय रेलवे कहती है हम जो है सो आपकी पूरी की पूरी आपकी पैसा कुछ डॉक्टरों के पास जाए ताकि फिर से आप यात्रा करो, वो सारा व्यवस्था हम करके रखते हैं। वहीं कहीं कोई DRM का विजिट हो जाए, DRM सर का विजिट हो जाए, DRM सर का विजिट हो जाए, सारा कुछ क्लियर होता है। फर्स्ट क्लास ऑफिसर लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन होती है, उन्हें कभी इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्हें क्या ही घंटा पता चलेगा कि क्या हो सकता है। कुछ लोग जो रेलवे एस्पेरेंट हैं, जो कि हम भी हैं, ALP एस्पेरेंट मैं भी हूँ, बट पता नहीं आई साइड या फिर कुछ है जिस कारण से मैं शायद नहीं ज्वाइन कर सकता एज एन ALP। तो उन्हें ये सब चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती। और जो ALP सर हैं उनके भी साथ ऐसा नहीं है, फैसिलिटी को लेके उन्हें भी काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यार जो वर्किंग के लिए हैं, फील्ड ऑफिसर लोग हैं, उन्हें जब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर हम लोग कौन से खेत के बहुत ही बाहुबली से इंसान हैं। तो यार ये चीज़ें हैं, आप कभी जाओ स्टेशन पे ज़रूर देखना। मतलब मैंने वो एक तरीका था, जैसे किसी स्टेशन पे QR लगा होता है ना, आप उस स्टेशन को चेक करोगे या फिर कोई एक स्कीम होता है जहाँ पे आप स्टेशन का नाम डालोगे तो आपको दिखेगा यहाँ लॉकर फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी। और जब आप उस फैसिलिटी को खोजने जाओगे, नामो निशान नहीं है, लेकिन वो ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पष्ट रूप से मेंशन है कि हाँ ये फैसिलिटी सर हम जो है पैसेंजर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं। कभी आप मांगने चले जाओ तो आपको ऐसे देखा जाएगा जैसे आप उनके पापा जी का घर मांग रहे हो, दे दो फ्री में बिना पैसों के। तो वो तो यार हालत है। ऑनलाइन अपडेट है, ऑफलाइन कुछ होता नहीं। खैर आप और हम कर भी क्या सकते हैं। तो माय डियर रेलवे, यदि कोई देख रहे हो प्लीज़ इस पे अपना जवाब दो हमें नीचे आके कमेंट में, हमें जवाब चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं रेलवे से ट्रैवल करूं तो मैं इसके लिए अब खाना छोड़ दूं, पानी पीना छोड़ दूं और पूरा एकदम समझ रहे हो ना आतंक मचा दूं बॉगी में। खैर अब वही करना पड़ेगा, ऐसा तो काम होता नहीं है। बाद में कि फैला दो वीडियो, शायद हम पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे, इतना बड़ा स्टेशन था लगा पहुंच जाएंगे। खैर कोई नहीं, अभी कम ही स्पीड रखते हैं, अचानक से रेड सिग्नल भी मिल सकता है, कोई भरोसा नहीं है इस गेम का। और यार सिंपली सोच के देखो, आपको प्रॉब्लम तो होती है, पे एंड यूज में जाओ तो उसकी भी फैसिलिटी कुछ अच्छा होता नहीं है। मैंने उसका वीडियो बहुत अच्छा से बना के डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप देखें हैं तो प्लीज़ अच्छा है, नहीं तो जाके एक बार उसको देखिएगा। वो भी एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम होती है और डेफिनेटली अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे ना, मैं एक सोल्यूशन देता हूँ आपको। आप भी जाओ फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी बाथरूम जाके आप वहाँ का यूज करो, सिंपली, नो डाउट ऑटोमेटिक फिर चीज़ें सही होगी ना। और क्या ही कर सकते हैं हम। तो यार अब वही करना पड़ेगा। अब मैं तो इसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब आप फैसिलिटी नहीं दोगे सर तो फिर वैसा थोड़ी ना है, इंसान चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और हेल्थ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी चलता तो उससे धुआं निकलता है,
तो वैसा ही हम पानी पीते हैं तो कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ना, तो उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप गाड़ी के साइलेंसर को ब्लॉक कर दो, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दो 1 घंटा तक, नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए वो चलेगा। तो बस वही बात है। तो ये चीज़ें नहीं रोका जा सकता है। अगर अपन टॉयलेट को रोकते हैं तो वो सच में बहुत ख़तरनाक क्रिटिकल कंडीशन है। एंड रेलवे इसके बारे में क्या सोचता है, क्या विचार हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको लगेगा आ हा क्या दुनिया है, हमारे लिए तो सारी फैसिलिटी खुली हुई है। लेकिन जब ऑन ग्राउंड रियलिटी जाके देखोगे तो हो गया ये क्या हो गया, ऑन पेपर ही सब कुछ अच्छा लगता है, ऑफ पेपर क्या है हालत, आप जाके देख सकते हो। और भाई लुधियाना कितना लंबा एक सफ़र है मुझे नहीं पता, 20 मिनट हो गए हैं लगभग, इतना ही टाइम लगता है। तो शायद अब अपन अपने लुधियाना जंक्शन की ओर बढ़ रहे हूँ। बाद बाकी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ या मेरे सॉल्यूशन से सहमत हैं तो इस चीज़ों को बताया जाए। जहाँ तक रहा सॉल्यूशन की बात, तो चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर ऑन बोर्ड सॉल्यूशन की बात है, यदि आप जनरल में हैं, स्लीपर में हैं, डेफिनेटली यू हैव राइट टू गो, आपके पास पूरा अधिकार है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में जाइए, स्लीपर में जाइए, उधर का बाथरूम यूज कीजिए। देन कोई वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वरना फिर आप यदि स्लीपर या जनरल में है तो फिर वहाँ का वाशरूम आपको भी साफ़ सुथरा मिले, ये रेलवे की जिम्मेदारी है। और अगर आपको साफ़ सुथरा वाशरूम नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली जहाँ पे साफ़ सुथरा होगा आप वहाँ पे जाके यूज़ कीजिएगा। दूसरा, कुछ नहीं यार, CP पे एक अकाउंट बना, फ़ोटो खींचो और टैग करके पूछो कि ये जवाब क्या है, यहाँ पे ताला क्यों लगा हुआ है। अगर ये पब्लिक कम्युनिटी है, पब्लिक फैसिलिटी है, फिर इसका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, RTI करो। और तो एक ऐसा वीडियो आया था जहाँ पे कंप्लेंट बुक मांगने से रेलवे स्टेशन मास्टर से तो वो भड़क गए थे कि कंप्लेन बुक क्या होता है, और वो फ़ोन छीन लिया था। तो इससे अच्छा है CP पे कंप्लेन कर दो, ऑफिशियली उन्हें भी जवाब देना ही पड़ता है। हाँ, वो औपचारिक जवाब ही होगा, उससे आपका खून ही खौल जाएगा, लेकिन फिर भी एक तसल्ली देने के लिए कर तो सकते हैं ही हो। बाद बाकी हमने हंसते खेलते यह मिशन को कंप्लीट किया, जो कि एक बहुत ख़तरनाक मिशन था। इसको ख़त्म करने के लिए हमें 2-3 घंटे लगातार मेहनत किए हैं, तब जाके एक पिछली वीडियो जिसके अंदर स्टेशन सिक्योरिटी की बात की है, और एक ये वीडियो जिसके अंदर हम रेस्ट रूम की एक मेजर टॉपिक को कवर किया, इस 2 वीडियो में जाके ये लेवल ख़त्म हुआ। तो ये लेवल सच में बहुत ही ख़तरनाक है। तो चलिए सर, आप लोगों से मुलाकात होगी, कल के दिन में कोई अनलॉक नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।